नमस्कार मेरे भाई सभी दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को मेरी वॉइस एंड वीडियोस ऑलवेज ओके होगी। एक बार मुझे यहां पर कंफर्मेशन दे देंगे कि आप सभी को मेरी वॉइस एंड वीडियोस ऑलवेज ओके है। तो देखिए यहां पर एडमिट कार्ड कब तक आएंगे, कौन कौन देगा एग्जाम, 17 नवंबर को ही होगी परीक्षा क्या, ये आपके बहुत सारे डाउट बने हुए हैं। देखो सबसे पहले मैं अपनी बात करूं तो यहां पर रेलवे का एक काम था कि उन्होंने अपना काम किया कि भैया 17 नवंबर की एग्जाम की डेट दी। इसके बीच में हाई कोर्ट ने कहा कि जब ये केस चल रहा है तो आपने एग्जाम की डेट कैसे दे दी गई। इस पर भी मेरे भाई आप सभी को पता है कि हमारे पास ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई यहां पर, लेकिन आरआरबी ने, रेलवे ने तो अच्छा सोचा। अब इस पर बहस भी अभी होनी, आप सभी को पता है मेरे भाई कि हमारे पास भैया आपने क्यों एग्जाम डेट दे दी गई। दूसरी बात, जब ये कोर्ट ने कहने के बावजूद भी रेलवे ने उसके बाद में मेरे भाई एप्लीकेशन स्टेटस आउट किया है कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या नहीं हुआ है, तो ये भी प्रक्रिया एक। तो भाई इसका मतलब रेलवे अपना काम कर रही है, कोर्ट अपना काम कर रहा है। अब यहां पर क्या बात सबसे बड़ी ये है, क्या सर 17 नवंबर को एग्जाम होगा क्या? देखो मान लो 30 अक्टूबर को ये फाइनल है मेरे भाई, और देखो इसका डिसीजन कैटी करेगा, अभी कोर्ट नहीं कर पाएगा। जो ये आप जो सोच रहे हो, ये जो बहस होगी, ये जो कोर्ट ने मेरे भैया हाई कोर्ट ने कहा है जो अपने पक्ष रखना है रेलवे को, वो 8 अक्टूबर को जो मेरे भाई डेट है, ठीक है, आप सभी को पता है ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ वो एग्जाम को लेके आपने क्यों दे दी गई। लेकिन फाइनल डिसीजन कैट को ही देना है 30 अक्टूबर को। कितने को? 30 अक्टूबर को डेट है। मान लो 30 अक्टूबर को यदि मेरे भाई यहां पर डिसीजन कुछ भी आता है, देखो अभी ये बड़ा कहना मुश्किल है कि वो 10th के पक्ष में आएगा या वो आईटीआई के पक्ष में आएगा, दोनों के पक्ष में आएगा, लेकिन हो सकता है कि दोनों के पक्ष में आने की ज्यादातर पॉसिबिलिटी है। तो लेकिन अब आपके यदि मेरे भाई मैं ये कहूंगा कि दोनों के पक्ष में आता भी है, तो फिर आपका मेरे भाई इंक्रीज पर होना चाहिए। सर वैकेंसी इंक्रीज करो, हमारे पास आईटीआई वालों की स्पेशल इंक्रीज वैकेंसी कर दो। ये नहीं कि दोबारा से आपको केस करना है, नहीं, क्योंकि अभी आपको पता है कि एनटीपीसी की वैकेंसीज भी दे दी गई हैं। अब जो बारी है वो सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई ग्रुप डी की बारी है, क्योंकि यहां पर मेरे भाई शॉर्ट नोटिस भी एनटीपीसी का दे दिया गया, आप सभी को पता ही है। तो अभी कौन कौन दे पाएगा ये कहना बड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन आप सभी को पता है कि इसको ध्यान में रखते हुए रेलवे काम कर रहा है, क्योंकि रेलवे बिल्कुल नहीं चाह रहा है कि उसका कैलेंडर पर कोई प्रभाव पड़े मेरे भाई। क्योंकि सितंबर तक उन्होंने बोला था चलो शॉर्ट नोटिस तो दे दिया, और दिसंबर तक की यहां पर बात करी जा रही है, तो किसकी मेरे भैया? लेवल 1। अब यहां पर आपको पता है कि यदि मेरे भाई यदि हमारे पास एग्जाम 17 नवंबर को ही होता है, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होता है, तो लेकिन यह बात सबको पता है कि 10 दिन पहले आपके पास एग्जाम सिटी पता चल जाती है, और 4 दिन पहले ई कॉल लेटर मतलब आपके पास एडमिट कार्ड मेरे भाई। ई कॉल लेटर मतलब एडमिट कार्ड आपके पास, मेंशन सिटी एंड डेट मेरे भैया लिंक आपके पास आ जाता है। तो आप अपनी तैयारी में लगे रहेंगे, यहां पर बिल्कुल आपको तैयारी नहीं छोड़नी है। आप 17 नवंबर को मानते हुए, मैं कह रहा हूं फिर दोबारा से आपको देख रहे हो ना, और इसकी मेरे भैया जो डेट है अभी तो 30 अक्टूबर ही है। अब यदि 30 अक्टूबर को फाइनल डिसीजन आ जाता है, और हम उम्मीद ही करेंगे कि भैया 30 अक्टूबर को दे दो, हेड महोदय साहब अब कर दो, अब तो बहुत देरी हो रही है। अब हम इतना नहीं कर सकते कि बच्चा परेशान होता रहे, वो इसी चीजों को देखते रहे, वो पढ़ाई करे या इन चीजों को देखे, जबकि एक बच्चे का काम है सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना, एक मेरे भाई स्टडी करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो ये सारी चीजें मेरे भाई इस पर ध्यान नहीं देना है, और ये बात वो पहले से ही कह चुके हैं कि हाई कोर्ट ने पहले ही कह दिया कि अब डिसीजन जो करेगा वो कैट करेगा मेरे भाई। कौन करेगा? कैट करेगा। तो डिसीजन अब कैट के हाथों में है। अब मेरे भाई देखो वो अपना काम है, देखो रेलवे और अब कोर्ट अपना अपना काम कर रही है, लेकिन रेलवे ये ध्यान रखना अपने हर कदम बढ़ाते हुए चल रहा है मेरे भैया, मतलब प्रक्रिया भर्ती की तरफ पूरी करने के लिए। क्योंकि जब एप्लीकेशन स्टेटस करने का मतलब है सीधे सीधे कि उसके एग्जाम नजर में है, और उसको रेलवे का दोबारा से भी मेरे भैया आपको पता है ग्रुप डी का नोटिफिकेशन देना है। और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं एप्लीकेशन के साथ में, हम सब 3.0। और यहां पर मेरे भाई आप अपनी तैयारी को सच में करना चाह रहे हैं तो शाम को 7 बजे इसके लिए मैं मैथ्स की क्लास भी लेके आता हूं। शाम को 7 बजे मेरे साथ आप मैथ्स के साथ जुड़ सकते हैं, सभी क्लासेस के साथ में आप जुड़ सकते हैं। यहां पर हमारी सभी की क्लासेस चल रही हैं, तो शाम 7 बजे आप मैथ्स के साथ भी जुड़ जाए। तो बस अपनी तैयारी को बेटर करते रहेंगे, और इस बार मेरे भाई पॉजिटिव होकर तैयारी करनी है, पॉजिटिव होकर अपनी तैयारी में लगे रहें। आपके कोई भी डाउट है कि सर किसके पक्ष में होना चाहिए कि नहीं, सर 30 अक्टूबर को हो जाना चाहिए, सर 17 नवंबर के आसपास, मान लो 17 नवंबर नहीं भी होता एग्जाम, ऊपर नीचे 10-5 दिन हो भी गए तो इससे फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि दिसंबर का दोबारा से नोटिफिकेशन इनको देना है फिर, ठीक है, तो वो तभी दे पाएंगे जब ये भर्ती नहीं, तो फिर कह देंगे सब लोग ऑब्जेक्शन, सर आप पहले वो भर्ती पूरी नहीं हुई आप ये दे रहे हो। तो इसलिए मेरे भाई आरआरबी चाहेगी कि पहले एग्जाम जल्दी से जल्दी हो जाए। तो आप सभी को पता ही है
और अपनी प्रक्रिया वो आगे की तरफ करते हुए चल रहे हैं, क्योंकि इधर से मेरे भाई आप सभी के लिए, और यहाँ पर हो सकता है कि 30 अक्टूबर को मैं उम्मीद करता हूँ कि कैट पक्ष को मेरे भाई कैट महोदय साहब यहाँ पर आप डिसीजन दें और आगे भर्ती को चलने दें। तो आपकी क्या राय जरूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे। थैंक यू सो मच।